नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√5 माइनस √6 माइनस √5। ठीक है, ये √5 है, ध्यान से। और 1/√5 माइनस 2 किसके बराबर प्रूफ करना है? 5 के बराबर प्रूफ करना है। तो आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इंडिविजुअली सबको अलग अलग सॉल्व कर लो, पहले रैशनलाइज करना है सबको। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, 1/3 माइनस √8 है, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज किया, साइन बदला, ये आ गया। अब 3 माइनस √8 और 3 प्लस √8, तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9 माइनस 8, ऊपर कितना आ गया? 3 प्लस √8 है, यहाँ पे भी 3 प्लस √8 है, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 3 प्लस √8, क्योंकि रैशनलाइज होके ये आ गया, ये 1 हो गया नीचे, तो 3 प्लस √8 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 3 प्लस √8। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसको रैशनलाइज किया 1/√8 माइनस √7 को। ठीक है, इसको रैशनलाइज किया √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7। तो आप देखोगे फिर से नीचे आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 7, ऊपर क्या आया? √8 प्लस √7, तो ये कितना हो गया? √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 1। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, और ध्यान दे बाहर माइनस है, तो ये गलती ना हो। फिर मेरे पास आया, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, 1/√7 माइनस √6, इसको भी रैशनलाइज किया, तो आपको दिखेगा ये भी नीचे 1 ही बन रहा है, क्योंकि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब मेरे को लगता है आपको इतना समझ में आया कि हम ये कर क्या रहे हैं, हर एक को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो बना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आपको इतना समझ में आ गया। अगर 4 या 5 समझ में आ गए तो यहाँ देख सकते हो, इसकी वैल्यू आपने जो लिखी वो कितनी थी? 3 प्लस √8 माइनस, माइनस है तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ ब्रैकेट लगाओ, √8 प्लस √7, ये चेंज हो गया। सिमिलरली ये किस में चेंज हो गया? प्लस √7 प्लस √6। ठीक है, ये अभी हमने जो यहाँ निकाला ये रहा। सिमिलरली ये कितना आएगा? √6 प्लस √5 आएगा, बाहर माइनस है तो आपने लिखा √6 प्लस √5, बाहर माइनस है, ब्रैकेट जरूर लगाना है। सिमिलरली बेटा ये कितना आएगा? √5 प्लस 2 प्लस √5 प्लस 2। अब आप देखो, अब आप इसमें देखो कि कौन कौन कैसे सॉल्व होएगा। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे देखना, 3 प्लस 2, ये तो हो गया 5, और आंसर शायद 5 ही प्रूव करना है हमने। यहाँ पे देखो बाकी सब कटना चाहिए। देखें, अगर ये ब्रैक माइनस खुलेगा तो ये माइनस का √8 हो गया, ये -7 हो गया। सिमिलरली ये ब्रैकेट खुला तो ये माइनस का √6 हो गया, और ये माइनस √5 हो गया। अब आप देखो, माइनस का √8 प्लस के √8 से कैंसिल, माइनस √7 प्लस √7 से कैंसिल, प्लस √6 माइनस √6 से कैंसिल, माइनस √5 प्लस √5 से कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। बस जो बचा है वो 3 प्लस 2, बस ये बचा है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, एंड दिस इज द आंसर। 5 इज द आंसर। यही हमें शो करना था कि ये इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि ये आंसर कितना आया? 5। इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको हर किसी को इंडिविजुअली रैशनलाइज करना है। आप जैसे 1/3 माइनस √8 को आपने p मान लिया, इसको q मान लिया, ऐसे इसको कुछ r मान लिया, इसको z मान लिया, इसको x मान लिया, और लास्ट में इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे दिया है वो कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ बड़ा हो गया हो, नहीं, बस इसमें यह है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट आपसे रैशनलाइज करवा लिए, बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो एलजेब्रा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखा और करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
x की वैल्यू दे रखी है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, और y की वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट दे रखी है। देखो ध्यान से, x अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ नीचे प्लस है, यहाँ x में नीचे माइनस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। मतलब x जो है किसके बराबर है, 1/y के बराबर है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, 1। ये आपको दिख भी रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में कट रहे हैं। ठीक है, जो हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले तो एक्स को रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज बहुत बार अब समझा चुका हूं, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना आपको आ चुका है। ये आपने करा डायरेक्ट, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, नीचे आएगा 5 माइनस 2, ऊपर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 5 प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, तो ए प्लस बी प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √5 और √2, ये आ जाएगा 2ab। नीचे कितना आ गया 3, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √5, 7 प्लस 2 √5 इंटू √2, तो वो आ गया √10। नीचे कितना आ रहा है 3। ठीक है बेटा, ये x की वैल्यू आई। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप सिमेट्री से चलो, अगर x ये आया है तो y आपका 7 माइनस 2 √10/3 आएगा। ध्यान से देखो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर माइनस हो गया, अब नीचे प्लस, तो एक्चुअल में y की वैल्यू जो आ जाएगी, ध्यान देखो, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे तो 5 माइनस 2 ही आएगा। 5 माइनस 2 3 हो गया, ऊपर √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, वो आएगा 7 माइनस 2 √10/3। ये आपका आंसर आएगा। अब हमें जो निकालना है, 3x स्क्वायर निकालना है माइनस 3y स्क्वायर, x इंटू वाई 1 आएगा, क्योंकि x और y आपस में रेसिप्रोकल है, तो ये तो आपका 1 है ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 4, xy की जगह मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि xy क्या है, 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अब x स्क्वायर निकालना है हमें और y स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल है, इसका स्क्वायर निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर निकाल दो। या फिर एक और तरीका है, अगर दिमाग लगाए तो, वो क्या है, देखो यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, अगर 3 कॉमन निकाला तो ये ऐसा बना। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, थोड़ा आसान हो गया, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। x की वैल्यू क्या थी, 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3, और y की वैल्यू है 7 प्लस माइनस 2 √10/3। एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। ठीक है बेटा, तो एलसीएम तो सेम ही आ गया, तो नीचे आ गया 3, ऊपर जो बचा देखो ध्यान से, 7 प्लस 2 √10 प्लस 7 माइनस 2 √10, 2 √10 से 2 √10 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 कितना आ गया, 14, 14 आ गया, बाहर 3 था, तो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 7 प्लस 7, यहाँ पे ये ब्रैकेट जो आया, ये वाला ब्रैकेट, जो 3 नीचे था वो इससे कैंसिल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पास ये ब्रैकेट सॉल्व करके और ये 3 हटा के 14 बचा, कितना बचा, 14। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व किया तो एलसीएम यहाँ पे भी 3 आएगा बेटा, ऊपर 7 प्लस 2 √10 माइनस 7 प्लस 2 √10, अब 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 √10 प्लस 2 √10 कितना हो गया, 4 √10, कितना हो गया बेटा, 4 √10, तो इंटू 4 √10/3, ये बचा, ये पूरे की वैल्यू ये आ रही है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये आ रही है आपके पास। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे,
3 कॉमन निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो आप इसका एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक मेथड तो ये है, या दूसरा मैंने क्या बोला, आप क्या करो, सिंपल एंड सोबर, आपने क्या करा, a प्लस बी, a माइनस बी निकाल लिया और उसको सॉल्व कर लिया। आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, +4 यहाँ पे है, तो हमारे पास ये बच रहा था +4। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ये कर सकते हो, x अगर 7 + 2√10 है, मैं करके दिखा देता हूँ, इसका स्क्वायर निकाल लिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आ जाएगा नीचे तो, और ऊपर आएगा 7 + 2√10 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 2√10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √10 का 10, 4 × 10 40, प्लस 2 × 7 × 2√10 अपॉन 9, तो ये कितना आ गया, 89 + 14 × 28, तो ये आया बेटा 89 + 28 √10 अपॉन 9। ठीक है, ऐसे ही हमने ये भी निकाल लिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, माइनस। अगर आप सिमेट्री से चलो, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान से देखोगे ये आएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कुछ बस माइनस का ही फर्क था और कुछ फर्क नहीं था। ठीक है, ये आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो आपको यहां से दिख रहा है 89 + 2√28 माइनस 89 हो जाएगा, प्लस 2√28 डिवाइडेड बाय 9 होगा। 89 से 89 कटा, 28 + 28 हो गया 56 √10 अपॉन 9, ये आया, और बाहर 3 था इसके, तो यहाँ 3 कर दिया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो मेरे पास 56 √10 आ रहा है, और यहां से भी आप देखोगे तो यही आ रहा है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। हेंस जो हमारा आंसर आया, इसकी वैल्यू पूरे की आई हमारे पास 56 √10 अपॉन 3 + 4, ये मेरा आंसर आ गया। हाँ, थोड़ा अटपटा सा है, बट यही आंसर है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो ये 56 √10 + 12 अपॉन 3 ये हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये समझो लेवल इंक्रीज करता जा रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे, √5 + 2 प्लस √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 +1, और माइनस है ये अलग से कितना, √3 - 2√2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को मान लो मैंने कुछ मान लिया अलग से, इसको अलग सॉल्व करूंगा और इसको अलग सॉल्व करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने इसको मान लो x मान लिया, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये क्या है, √5 + 2 प्लस √5 - 2, इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है, डिवाइडेड बाय ये √5 + 1, ये मैंने अलग से x मान लिया, x सॉल्व कर दिया, मान लो इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। ठीक है, तो लास्ट में मेरे को x - y करना है, बस यही करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने देखा कि यार ये रूट भी है और यहाँ पे अंदर एक और रूट है और कुछ बन भी नहीं रहा है। हमने क्या किया, इसका परफेक्ट, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब एक्स स्क्वायर निकाला मैंने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मेरा कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे √5 + √2 था, ठीक है, इसका रूट प्लस √5 - √2, इसका तो होल स्क्वायर, नीचे जो है √5 + 1 और इसका भी होल स्क्वायर, √5 + 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो गया तो इसमें तो डायरेक्ट हो गया कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर में यहां आ गया √5 + 1, और जो न्यूमिनेटर में आया
जो न्यूमरेटर में आया वो क्या आया, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आया √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2। अब आप देखो बहुत ध्यान से, ये तो क्या हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल बेटा, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा ऊपर √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो बहुत ध्यान से, ये 2 है और यहाँ पे रूट लगा हुआ है और यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है। तो मैं अगर दिखाऊं इसको, देखो ध्यान से अलग से, ये लिखा हुआ है √5 प्लस 2 और * लिखा हुआ है √5 माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, √5 प्लस 2 की पावर 1/2 है और इसका भी मतलब क्या है, √5 माइनस 2 की पावर कितना है, 1/2। अगर ये a है और ये b है तो ये क्या हो गया, ab की पावर 1/2। तो ab क्या हो गया, a इंटू b क्या होगा, देखो √5 प्लस 2 है और यहाँ √5 माइनस 2 है, तो एक्चुअली में क्या हो गया, a² माइनस b² की पावर 1/2। तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, 1। तो एक्चुअल में ये पूरा कितना आ गया, 1। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये पूरा कितना आ गया बेटा, 1, ठीक है। ये पूरा कितना आ गया, 1 आ गया बेटा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपॉन मेरे पास था √5 प्लस 1, तो √5 प्लस √5 कितना हो गया, 2 हो गया, 2√5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 1। तो आपको यहां से दिखेगा कि ये √2 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये बना, ये आपस में कैंसिल हो गया, x² मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान से देखा बेटा, फिर से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से जो जो भी गिवन है उसको देखो, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ओरिजिनल था उसका स्क्वायर कर दिया, इसको x मान लिया है और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग करा तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे स्क्वायर है और रूट है तो कैंसिल हो गया रूट। ये वाला रूट कैंसिल नहीं हुआ, जो होल पे रूट है वो कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये कैंसिल हो गया, बना ये होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अप्लाई किया, a² प्लस b² प्लस 2ab अप्लाई किया। ये जो ब्रैकेट है ये हमने अलग से यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कैसे हमने किया है, ठीक है। वो हमने ऐसे सॉल्व किया, दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया, ए बी क्या हो गया, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1। हेंस हमारे यहाँ पे वैल्यू डाली 1। √5 प्लस √5 कितना हो गया, 2√5 प्लस 2, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2√5 प्लस 2, 2 कॉमन, √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 कट गया, x² आ गया, तो x कितना आ गया, √2। हमने √2 क्यों लिया, क्योंकि प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सारा ही रूट में था और आंसर रूट में हम ये मान के चल रहे हैं नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अब y निकालेंगे, लास्ट y निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू √2 आ चुकी है, y क्या था मेरा, 3 माइनस 2√2 होल रूट। अब आप देखो y² आपने करा भी तो ये आया 3 माइनस 2√2। ऐसे क्वेश्चन में अब क्या चालाकी देखनी है, यहां देखो क्या लिखा है 2, मुझे पता है अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कुछ फॉर्मूला बन गया, जैसे इसमें तो कुछ फॉर्मूला बन गया, यहाँ तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। अब देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक स्क्वायर छुपा है, वो ढूंढना है, वो कैसे ढूंढा, यहाँ देखो 2 लगा हुआ है, अब
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 है, वो यहाँ पे इसको देख रहे हैं हम 2, और ए बी, अब ए बी ढूंढेंगे। ए आ गया √2 और दूसरा ले लिया 1। तो आप अगर यहाँ देखोगे ना बेटा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√2, ये वाई स्क्वायर बन रहा है। देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, ये देखो 3 आ गया, माइनस 2√2, तो 2√2, ये देखो 2√2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बन गया, ये पूरी चीज बन क्या गई एक्चुअली में, √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है वाई स्क्वायर। तो हमें तो y निकालना था, यहाँ पे लिखा रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, y = आया √2 - 1। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर आप इसको 1 - √2 का होल स्क्वायर भी तो बोल सकते थे। नहीं, सुनना ध्यान से, आपका 1 - √2 जो वैल्यू है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये जो है क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का रूट निकालना नहीं आता हमें, तो हमेशा ये √2 - 1 होगा। आप देखो अंडर रूट जो था वो 3 - 2 है, 2√2 है, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए मैं इसको √2 - 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। स्क्वायर लिखते ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंदर बचा √2 - 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1, x की वैल्यू कितनी थी, √2। हमें क्या निकालना था, x - y, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू √2 - 1, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। √2 से √2 कैंसिल, आंसर आया 1। हैरानी की बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर आया 1। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर आया 1। अलग अलग सॉल्व किया और इसको देखा, बहुत ध्यान से बेटा।